बहुत समय पहले की बात है। वीरनगर नामक राज्य में राजा वीरसिंह का शासन था। राजा वीरसिंह अपनी न्यायप्रियता और अजीबोगरीब शर्तों के लिए प्रसिद्ध था। उसकी दरबार में जो भी व्यक्ति कोई समस्या लेकर आता, राजा समस्या सुलझाने के लिए ऐसी शर्त रखता जो सुनने में बड़ी विचित्र लगती, लेकिन उसमें हमेशा कोई न कोई गहरा संदेश छुपा होता। दरबार में किसान की फरियाद। एक दिन एक गरीब किसान राजा के दरबार में पहुंचा। किसान का नाम हरिराम था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी मेहनत का फल हमेशा किसी न किसी कारण से खराब हो जाता था। इस बार उसके खेत की सारी फसल पड़ोसी जमींदार ने जबरदस्ती काटकर अपने घर ले गई थी। किसान बहुत दुखी होकर राजा के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। महाराज, मैंने अपने खून पसीने से फसल उगाई थी, लेकिन पड़ोसी जमींदार ने मेरी सारी फसल लूट ली। कृपा करके मुझे न्याय दिलाइए। हरिराम ने हाथ जोड़कर विनती की। राजा वीरसिंह ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें न्याय मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी शर्त पूरी करनी होगी। किसान ने घबराते हुए पूछा। राजा ने कहा, तुम्हें 3 दिनों के भीतर ऐसा व्यक्ति ढूंढकर लाना होगा जो कभी न झूठ बोलता हो, कभी लालच न करता हो और जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया हो। अगर ऐसा व्यक्ति मिल गया तो तुम्हें न्याय मिलेगा। किसान को राजा की शर्त सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन न्याय की आस में वह इस कठिन कार्य के लिए निकल पड़ा। ज्ञानी साधु किसान सबसे पहले पास के एक आश्रम में गया, जहाँ एक प्रसिद्ध साधु निवास करते थे। साधु के पास जाकर किसान ने कहा, महात्मा जी, क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी झूठ न बोलता हो, कभी लालच न करता हो और जिसने कभी किसी का दिल न दुखाया हो? साधु कुछ देर सोचकर बोले, मैं तो कई बार झूठ बोल चुका हूँ, कभी कभी लालच भी कर बैठता हूँ और अनजाने में ही सही कई लोगों का दिल भी दुखाया है। यह सुनकर किसान मायूस हो गया और आगे बढ़ गया। किसान फिर नगर के सबसे अमीर व्यापारी के पास पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि इतना धनी व्यक्ति शायद ऐसा ही होगा। किसान ने वही प्रश्न व्यापारी से भी किया। व्यापारी हंसा और बोला, मैं व्यापार में कई बार मुनाफे के लिए झूठ बोलता हूँ। पैसा कमाने के लालच में मैंने कई बार दूसरों के हिस्से का भी हड़प लिया है। किसान का दिल टूटने लगा। वह निराश हो चुका था। गरीब वृद्ध महिला थकाहारा किसान एक गांव में पहुंचा, जहां एक वृद्ध महिला अपने छोटे से घर में रहती थी। किसान ने अपनी शर्त के बारे में बताया। वृद्धा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास लालच करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने कभी झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि मेरी माँ ने सिखाया था कि सच्चाई सबसे बड़ी ताकत होती है। और जहाँ तक किसी का दिल दुखाने की बात है, मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत होता है, मैं उसे दूसरों के साथ बांट देती हूँ। किसान को लगा कि उसे वही व्यक्ति मिल गया जिसकी तलाश थी। किसान उस वृद्धा को लेकर दरबार में पहुँचा और राजा के सामने पेश किया। राजा ने वृद्धा से कुछ सवाल पूछे और उसकी सादगी और सच्चाई देखकर खुश हो गए। राजा ने आदेश दिया, इस किसान का पूरा हक वापस किया जाए और उस जमींदार को दंड दिया जाए। साथ ही इस वृद्धा को राज्य के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक का सम्मान दिया जाए। यह देखकर पूरा दरबार राजा के न्याय और उसकी अजीब शर्त का मर्म समझ गया। राजा ने किसान को समझाया, इस शर्त का अर्थ यह था कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। ये गुण किसी के कपड़ों, धन या प्रतिष्ठा से नहीं आके जा सकते। किसान खुशी खुशी अपने गांव लौटा और वृद्धा के साथ मिलकर अपने खेतों को फिर से हरा भरा बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार ही सबसे बड़ी पूंजी है और जो व्यक्ति इन गुणों का पालन करता है, वही वास्तव में महान होता है।